यहाँ आओ सिद्धांत बेटा। सिद्धांत बेटा, ये हमारे खानदानी कंगन है। ये खानदानी कंगन पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा अनुसार हमारे घर की बहुओं को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। ये सिर्फ खानदानी कंगन नहीं है बेटा, ये पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का भी प्रतीक है। ये तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाएगा। सिद्धांत, मैं चाहती हूं कि तुम अपने हाथों से ये कंगन रोली को पहनाओ, ताकि तुम दोनों को हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिले। माताजी, खानदान की धरोहर घर के बड़ों के पास ही अच्छी लगती है, इसलिए इसे आप बड़ों के पास ही रहने दीजिए। और मेरे और रोली के लिए आप लोगों का आशीर्वाद ही बस है। ये हम सबका आशीर्वाद ही है बेटा। शर्माओ मत, रोली को पहनाओ बेटा, जरूरी है। पहना दो बेटा। I miss you so much यार। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल आज मुझे किसी और के साथ दोहराने पड़ रहे हैं। मुझे माफ कर देना यार। I'm sorry। ये सिर्फ खानदानी कंगन नहीं है बेटा, ये पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का भी प्रतीक है। सिद्धांत, मैं चाहती हूं कि तुम अपने हाथों से ये कंगन रोली को पहनाओ। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। सिमर की लाश। चुमकी, ये तुम्हारे खानदानी कंगन है ना, लो अपने पास ही रखो। लेकिन चुमकी साहब, सिद्धांत जी ने हमें ये कंगन मजबूरी में पहना, माता जी के कहने पर। भले ही रोली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये हुई तो उसी की अमानत था मेम साहब, हम कैसे रख सकते हैं। और सच तो यही है ना कि हम तुम लोगों के प्यार के लायक भी नहीं है। ये कंगन तो तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने बिना किसी लालच के हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, तो चाहकर भी कभी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाएंगे।
लेकिन मेम साहब, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें ये कंगन रखने ही होंगे। और जरा सोचो, अगर माताजी या माँ जी ने तुमसे पूछा कि तुमने ये कंगन क्यों उतार दिए, तो तुम क्या कहोगी? क्या जवाब दोगी उनको कि उनकी रोली ने उनका आशीर्वाद लौटा दिया? अच्छा ठीक है, जब तक हम सबको सच नहीं बता देते तब तक तुम ये कंगन पहने रहो। थैंक यू चुमकी। कार भी खुला है, फर्श भी गीला है। सारा सब तो सेट था, फिर उसी वक्त बिजली कैसे चली? अरे अब क्या माता रानी आई थी सिमर को बचाने के लिए? वीरू, रिकॉर्डिंग बार बार देखने से सिमर को करंट नहीं लगने वाला। अब आगे की सोच के आगे क्या करना है। एक मिनट रुक। अबे ये झुमकी कहाँ गई है? पोछा लाने गई, मैंने ही कहा था, ताकि जब वो सिमर थाल उठाए ना तो फर्श गीली हो और उसे बचने का मौका ना मिले। पोछा लाने में इतना वक्त? अरे वो तो पास वाले बरामदे में ही रखा है। वैसे ये ना एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। हमारा बंटू कैसे है? उससे एक बार बात करवाओ। सिमर बच कैसे गई? अरे हम क्या जाने, तुमने हमसे जो कहा था हमने वही तो किया ना। और उसी समय उस लाइन की बिजली चली गई, तो इसमें हमारा क्या दोष? बिजली गई थी या तूने बंद किया था? मतलब क्या है तुम्हारा? देख, तू ना मुझसे ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर। मत भूल कि तेरा भाई मेरे पास है दीदी। और क्या रे, तू इसको कुछ खिलाती नहीं है क्या? कैसा बेजान सा मरियल सा है, हाँ? अब पता नहीं कब तक मेरी मार बर्दाश्त कर पाए। वीरू, क्या किया तुमने हमारे बंटू के साथ? बोलो। हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब जख्म देने पड़ेंगे, क्योंकि तूने मेरा मूड और मेरा प्लान दोनों खराब कर दिया चुमकी। देखो वीरू, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, हमारे भाई के साथ कुछ मत करना। सोचने दे झुमकी, सोचने दे झुमकी। नहीं, दिल नहीं मान रहा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तेरे इस धोखे की सजा तेरे भाई को तो जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है वीरू, कोई धोखा नहीं दिया हमने तुम्हें। अबे ओ, पोछा लेने के बहाने पूरे 2 मिनट गायब थी तू, पूरे 2 मिनट। पागल समझती है मुझे? पागल हूं मैं? दिखता हूं पागल? रुक साला, तू ना ऐसे नहीं माने। नहीं, झुमकी दीदी बचाओ मुझे, बचा लो मुझे, झुमकी दीदी बचाओ। तू बस देख। बचाओ मुझे, झुमकी दीदी। नहीं। आवाज सुनाई दी ना तेरे को? कान खोलकर इस आवाज को सुन ले।
अभी भरी आवाज के साथ तेरे भाई के चिल्लाने की भी आवाज हो, समझी तू? झुमकी दीदी बचा लो मुझे, मुझे यहाँ से ले चलो दीदी। नहीं, ऐसा कुछ मत करना, रुक जाओ। झुमकी क्या हुआ? झुमकी क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? ओ हम झुमकी बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बोलो। मेम साहब, हमें ना इस शादी को लेकर बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और सोचा कि शादी के बाद अगर घर वालों को हमारी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। बस यही सोचकर ना हम बहुत डर गए। झुमकी और डर नहीं, ये सच नहीं बोल रही, बात कुछ और है। मेम साहब, बहुत तेज प्यास लगी है। तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वीरू, हमारा बट्टू ना बहुत छोटा है, वो हमारी जान है, उसको नुकसान मत पहुंचाना वीरू। हाँ, तुम्हारी हर बात मानेंगे हम। हाँ, तेरे पास ना 72 घंटे थे, जिसमें से तूने 24 घंटे बर्बाद कर दी। बचे 48 घंटे, यानी कि तेरे इस भाई के पास 48 घंटे। मैं तुझे तेरे भाई की जान बचाने का एक मौका और दूंगा। मैं तुझे बताऊंगा सिमर को कब और कैसे मारना। हेलो वीरू,